ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड बहुत ही खास है। आज के एपिसोड में मैं सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व करवा चौथ के बारे में बताने जा रहा हूँ। करवा चौथ व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ साथ करवा चौथ व्रत की पूजन विधि एवं करवा चौथ व्रत की 4 कथाएं भी सुनाऊंगा। इस एपिसोड को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि हमारा चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं, व्रत, पूजा विधि, अनुष्ठान तथा वास्तु शास्त्र की सही जानकारी आपको देता है। हम आपको वही जानकारी देते हैं जो कि प्रामाणिक हो। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं करवा चौथ व्रत के बारे में। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह मुख्य रूप से उत्तर भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली में धूमधाम से मनाया जाता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले से शुरू होकर के रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की लंबी आयु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकष्टी गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां निराहार व्रत रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत की विशेषता यह है, केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। जो भी सौभाग्यवती या सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करती हैं, वे यह व्रत रखती हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें, वे जीवन भर इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत का पालन करें। भारतवर्ष में वैसे तो चौथ माता जी के कई मंदिर स्थित हैं, लेकिन सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरवाड़ा से चौथ का बरवाड़ा पड़ गया। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने की थी। आइए जानते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ने वाले करवा चौथ व्रत की पूजा की संपूर्ण विधि। इस दिन प्रातः स्नान करके अपने सुहाग यानी कि पति की आयु, आरोग्य, सौभाग्य का संकल्प लेकर दिन भर निराहार व्रत रहना चाहिए। उस दिन भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के लिए बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी बनाकर उपरोक्त वर्णित सभी देवों को स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात शुद्ध घी में आटे को सेंक कर उसमें शक्कर अथवा खांड मिलाकर मोदक बनाना चाहिए। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी के करवे अथवा तांबे के बने हुए करवे का प्रयोग करना चाहिए। करवा चौथ व्रत की 10 अथवा 13 करवे अपनी सामर्थ्य अनुसार रखना चाहिए। बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी पर शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा की स्थापना करें। मूर्ति के अभाव में
सुपारी पर नाड़ा बांधकर देवता की भावना करके स्थापित करें। तत्पश्चात यथाशक्ति देवों का पूजन करें। पूजन हेतु इन मंत्रों का प्रयोग करें। ओम शिवाय नमः। इस मंत्र से माता पार्वती का, ओम नमः शिवाय इस मंत्र से भगवान शिव का, ओम षण्मुखाय नमः इस मंत्र से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः इस मंत्र से भगवान श्री गणेश का, तथा ओम सोमाय नमः इस मंत्र से चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। करवों में लड्डू का नैवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित करें। एक लोटा, एक वस्त्र व एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन का समापन करना चाहिए। करवा चौथ व्रत की कथा पढ़नी चाहिए अथवा सुननी चाहिए। इस पूरी कथा को मैं इस एपिसोड के अंत में अवश्य सुनाऊंगा। इसे ध्यान से सुने एवं शिव परिवार के साथ साथ भगवान चंद्रमा का आशीर्वाद प्राप्त करें। सायंकाल चंद्रमा के उदित हो जाने पर चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य देना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मण, सुहागिन स्त्रियों व पति के माता पिता को भोजन कराना चाहिए। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। अब हाथों में अक्षत और पुष्प लेकर भगवान शिव पार्वती का ध्यान करें और करवा चौथ व्रत की प्रथम कथा को सुनें। करवा चौथ व्रत की प्रथम कथा इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे थे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद देने के लिए आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई ले लो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है
तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह के वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली से चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। प्रेम से बोलिए शिव परिवार की जय, चंद्रमा देवता की जय। पुनः हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें और भगवान शिव पार्वती के साथ पूरे शिव परिवार को ध्यान करें एवं भगवान चंद्रमा का भी ध्यान करें। अब आइए सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा। इस कथा का सार यह है कि शाक प्रस्थपुर वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद ही भोजन करना था, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। एक बार फिर से बोलिए शिव पार्वती जी की जय, पूरे शिव परिवार की जय, चंद्रमा देवता की जय। अब पुनः हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें, भगवान शिव के संपूर्ण परिवार का ध्यान करें एवं चंद्रमा देवता का भी ध्यान करें। अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। एक समय की बात है, एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी में भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु दी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। एक बार पुनः बोलिए, भगवान शिव पार्वती की जय, पूरे शिव परिवार की जय, श्री चंद्रमा देवता की जय। पुनः हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें और भगवान शिव पार्वती का सह परिवार स्मरण करें और चंद्रमा देवता का भी ध्यान करें। अब आइए सुनते हैं
करवा चौथ की चौथी और आखिरी कथा। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करके नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थीं। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। पूजन कर चंद्रमा को अर्घ देकर फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। सोने, चांदी या मिट्टी के करवे का आपस में आदान प्रदान किया जाता है, जो आपसी प्रेम को बढ़ाता है। पूजन करने के बाद महिलाएं अपने सास ससुर एवं बड़ों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेती हैं। जब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया, इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 4 लड़के एवं एक गुणवती कन्या थी। एक बार वह कन्या मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा न गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन करके भोजन को ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी होकर के विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थीं। उनसे उसका दुख देखा न गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए ही करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसीलिए यह कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे के अनुसार चौथ का व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त करके वापस लौट आए। तभी से सनातन धर्मी महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो यह थी करवा चौथ व्रत की चौथी कथा। एक बार पुनः बोलिए, श्री शिव पार्वती जी की जय, पूरे शिव परिवार की जय, भगवान चंद्रमा की जय। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट अवश्य करिएगा। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने इस चारों व्रत कथाओं का श्रवण किया एवं पूजन विधि को भी जाना। ऐसी ही प्रामाणिक पूजन विधि को जानने के लिए एवं सभी प्रकार की व्रत कथाओं को सुनने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। एक बार प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।